ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब? तो शिव भक्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी, धन की कमी या फिर कर्ज से परेशान हैं तो, या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो, या फिर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो, या फिर आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपके घर में सुख शांति की कमी आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों के बाद और 2023 की भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ी यह सबसे आसान और अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी और आपकी ज़िंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से भी जुड़ी हर एक समस्या भी इस मात्र छोटे से उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो यह एक छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन घर की एक दिशा में दीपक जला देने से भी आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए शिव भक्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के पास पहुंच जाए और इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त कर पाएँ। और अगर आप भी महादेव जी की कृपा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी ज़रूर कमेंट करें। तो शिव भक्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस का विशेष महत्व है। भादोपास की अमावस्या को किशोद पत्नी अमावस्या भी कहा जाता है और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या सुबह 4:48 पर शुरू होगी। तो शिव भक्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान या फिर सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्माएं अपने परिवारजनों से सुदर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या फिर दर्पण नहीं करते तो इस कारण उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त दर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता भी खुल जाता है और साथ ही साथ पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दर्पण और पिंड दान करने से पितृ खुश होते हैं और परिजनों को सुख और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो शिव भक्तों, पितरों के श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करने चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या कोई भी तिथि, तो उसी तिथि के अनुसार पितृपक्ष का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष होती है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा और जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों के विधि पूर्वक श्राद्ध या दर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और फिर वो भूत प्रेत के रूप में ही इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद ही महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं तो फिर उन्हें पितृदोष लगता है, तो फिर उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उन्हें ज़िंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उन्हें वह कोई भी काम कर ले, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, भाद्रपद
पितृ दोषों का निवारण करने के लिए विशेष दिन बताया गया है। इस दिन आप छोटे छोटे कर्म कर कर, छोटे छोटे उपाय कर कर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या की किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताने जा रही हूँ। और इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं और पितरों का साथ ही साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और जीवन में भी खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस उपाय को करते समय शिव भक्तों पवित्रता का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय अपना मुंह व हाथ पैर अच्छे से धो लें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को करें। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक की ज़रूरत होगी और दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का या फिर आटे का। और यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का दीपक तैयार करना है और फिर उसे इस उपाय के लिए लेना है। और फिर इसमें एक बत्ती लगानी है और शुद्ध घी डालना है। अगर शुद्ध घी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का उपयोग नहीं करना है। जैसा कि हम नॉर्मल तेल का यूज़ करते हैं, हमें कोई भी और तेल नहीं लेना है, सिर्फ सरसों का तेल या फिर शुद्ध घी। इस उपाय को करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक सामग्री को ले सकते हैं। और इस दीपक को आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप इस दीपक को जला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को आपको मंदिर में नहीं रखना। मंदिर के पास कोई भी स्वच्छ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं और या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले आपको आसन का उपयोग जरूर करना है। आसन के ऊपर ही दीपक को विराजमान करना है और दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल भी रखने हैं, चावल के दाने। और फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखना है और फिर जलाना है। और दीपक को जलाते समय ध्यान रखना है कि जो दीपक की बाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। और दीपक को आप अपने घर के किसी दक्षिण कोने में या फिर किसी साफ स्वच्छ स्थान पर भी जला सकते हैं। और शिव भक्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृदोष में पितृपक्ष से ही पितृ आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात में ही दीपक को जलाया जाता है और केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपक दान करना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाना एक शुभ अवसर पर अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यता के अनुसार दीपक की लौ हमेशा सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है कि श्रद्धा से यदि कोई दान करे तो वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिणी मुखी दीप दान करने से पितरों को बहुत खुशी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और श्राद्ध का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। और दीपक जलाने के बाद आप उसी दिशा में मुख करके बैठ जाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और यह मंत्र है ओम पितरों देवताय नमः। और इसके बाद भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करना है। शिव भक्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों का देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए और उनका मंत्र जाप भी करना चाहिए। और इसी दिन
गीता का पाठ भी करना चाहिए। और इस दिन आप पितरों के नाम से थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन गरीबों को दान भी कर दें इस अनाज को। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और जिससे पितरों को शांति भी मिलती है और पितृदोष दूर होता है। और कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है। और इसके बाद अपने पितृदेव और कुल देवता का नाम स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। पितृदोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इस उपाय करने के बाद जो आपने दीपक के नीचे चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। और यदि आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों में बांट दें। और यदि ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम पितरों को खुश भी कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शिव भक्तों, आप इस उपाय को करने के बाद पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और विष्णु, माँ लक्ष्मी, इन सब का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। और इसी दिन भगवान विष्णु की कृपा अलग अलग राशियों पर भी पड़ने जा रही है। तो यह राशियाँ मालामाल भी हो जाएगी। और यह राशियाँ हैं, तो सबसे पहले लिस्ट में मेष राशि है। मेष राशि पर भगवान विष्णु की बहुत ही कृपा होगी और व्यापार भी तेजी से चलेगा, धन भी बहुत मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। यदि कारोबार यानी कि व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी परेशानी आ रही थी, वह भी दूर हो जाएगी। कारोबार का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, नए कार्यों की शुरुआत भी होगी। और अगली जो राशि आती है वह है मकर राशि। तो मकर राशि के इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे और सरकारी नौकरी अगर वह करना चाहते हैं तो उसके लाभ अवसर भी बढ़ेंगे। और उससे अगली राशि कन्या राशि है। जिनको अगर सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है तो कन्या राशि वाले लोग सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी और उनको धन का लाभ भी मिलेगा, मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी। तो यह राशियाँ बहुत ही शुभ मानी गई है और इन राशियों को बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी, कारोबार में भी, शिक्षा के अवसर में भी। तो शिव भक्तों, पितृदोष को दूर करने के लिए हमें इस उपाय को करते ही रहना है, जिससे हम जल्दी सफलता के रास्ते हमारे पार हो जाएंगे।